मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नमः। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे जय जय राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे जय जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नारायण 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 ओम 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 सवै सत्कर्मणां साक्षाद्युजातेरिह संभव आद्योंग यत्राश्रमाणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामिह ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यंजो भवार्णवम्। एक और श्लोक है नाहमित्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से गुरुकुल का स्मरण करते हुए गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करने लगे।
मुझे कोई सनातन संस्कृति की ऐसी परंपरा दिखाई नहीं पड़ती जिस सांस्कृतिक परंपरा में, सनातनी सांस्कृतिक परंपरा में गुरु की महिमा का उल्लेख न आया हो। जितने भी वैदिक सनातनी परंपरा से जुड़े हुए सनातन धर्म के मार्ग हैं, संप्रदाय हैं, सभी में गुरु की महिमा का अद्भुत और अनोखा वर्णन है। वर्तमान समय में कुछ अहंकार से ग्रसित मानसिकता वाले लोग गुरु को मानने से अथवा गुरु की महिमा को मानने से सहमत नहीं होते। एक तरह से कहना चाहिए वे तो गुरु का निषेध ही कर देते हैं, गुरु का विरोध ही कर देते हैं। अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा का उत्सव निकला है 24 जुलाई को। सनातन धर्म का एक ऐसा उत्सव जिसको सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी वर्ण हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं, वो पूरा का पूरा उत्सव गुरुदेव को समर्पित है। ऐसा क्यों होता है कि भारत में सनातन धर्म से संबंधित किसी भी पक्ष पर लोग प्रश्न चिन्ह क्यों लगा देते हैं? विचार करना चाहिए। हम त्योहार मनाते हैं दीपावली, तो दीपावली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उसमें भी संशय भ्रम खड़े कर देते हैं। हम दशहरा मनाते हैं तो दशहरा पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि क्यों मना रहे हो। दशहरा पर यही पूछते हैं कि दशहरा के दिन क्या हुआ था, बताओ तो जरा, तो कहते हैं रावण मरा था। तो कुछ कुछ बातें करके और तरह तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि रावण को मूलतः कब मारा गया था, जरा बताओ तो सही। यही लोग जब हम ये कहते हैं कि राम जी वापस आए, इस प्रसन्नता में अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली पर अयोध्या को सजाया गया, तो भी उस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और कुछ कुछ पौराणिक अथवा रामायण कालीन घटनाओं को जोड़ करके कहते हैं कि राम जी ने तो कब रावण को मारा था और दीपावली तो कब आती है, तो कोई तुक ही नहीं बनता। उनकी मानसिकता हमको सत्य बताने में नहीं होती, उनकी मानसिकता हमारे त्योहारों में अश्रद्धा पैदा करना होती है। हमारे त्योहारों पर भ्रम फैलाना उनकी मानसिकता प्रमुख रूप से होती है। ऐसे आपने आजकल देखा होगा कि हनुमान जयंती मनाया जाए, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाए, परशुराम जयंती मनाई जाए कि परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाए, इसको लेकर के भी बड़ा वितंडावाद लोगों में फैलने लगा है। और मैं चकित होता हूं कि बड़े बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग भी ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों के भ्रम का शिकार हो जाते हैं। मैं यहाँ मीरा भाईंदर में एक कार्यक्रम था परशुराम जयंती के अवसर पर, मैं वहाँ मुख्य अतिथि था। विशाल आयोजन था। भाईंदर चौपाटी के पास में बड़ा विशाल आयोजन। और उस आयोजन के मंच पर भी आयोजक ने जब कहा कि यह जयंती गलत लिखा है, जन्मोत्सव होना चाहिए, मैं चकित रह गया कि परशुराम जयंती ने परशुराम जन्मोत्सव होना चाहिए। तो मैं वहाँ उपस्थित था। मैंने कहा कि आप भ्रम के शिकार होकर बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय बात जयंती ही है। तो कहने लगे हमें सुना है कि जयंती शब्द जो है वो मरे हुए लोग, कैसी बात करते हो। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे, हीरक जयंती मनाएंगे, तो क्या भारत मर गया? हम अपनी भी स्वर्ण जयंती मनाते हैं, हम मर गए क्या?
रजत जयंती मनाते हैं, कोई विवाह के 50 वर्ष पूरा करता है तो जिसको गोल्डन जुबली बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वर्ण जयंती ही बोलेंगे, स्वर्ण जन्मोत्सव थोड़ी बोलते हैं। ये किसने कह दिया कि जयंती शब्द जो है वो मरे हुए व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है? और ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोग कोई शास्त्र की बात नहीं करते, लेकिन ऐसा भ्रम फैलाने में कुशल हैं वो कि बड़े बड़े लोग शिकार हो जाते हैं। इसी भ्रम फैलाने वाली मानसिकता नाम वामपंथ है, कम्युनिस्ट विचारधारा, जो आपकी आस्था की जड़ों को खोदने का काम करती है। जिन जड़ों में आप मजबूती से जुड़े हुए हैं उसको कैसे कमजोर किया जाए, वो जब आपके अंदर में नास्तिकता का भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं तो आपकी आस्तिक बुद्धि में ही भ्रम पैदा कर देते हैं। ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा ठीक है, उसमें लोग टूटेंगे, लड़ेंगे आपस में, भ्रम खत्म हो, भ्रम बढ़ेगा, जितना भ्रम बढ़ेगा उतने लोग कमजोर होंगे। ऐसे लोगों के भ्रम का शिकार हुए लोग अपने संतों के ऊपर विश्वास नहीं करते, उन भ्रम फैलाने वालों के ऊपर विश्वास करते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है। न्यायिक पक्ष में न्यायालय से संबंधित किसी वाद विवाद के विषय में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, उस पर प्रामाणिक कौन है? वकील होगा, जज होगा, कि कोई पेपर बेचने वाला होगा? पेपर बेचने वाले कह दे कि कानून ने ये गलत किया, उसकी बात सही होगी, कि वकील और जज कहेगा उसकी बात सही होगी? मेडिकल क्षेत्र से, मेडिकल साइंस के विषय में कोई बात सामने आनी होगी तो वो उसको प्रमाणित कौन करेगा? कोई पान की दुकान वाला करेगा या डॉक्टर करेगा? ऐसे ही शास्त्र से संबंधित किसी भी विषय का शोध का निर्णय ये फेसबुक चलाने वाले, वो व्हाट्सएप चलाने वाले, वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी करेंगे, कि प्रोफेसर करेंगे, कि महात्मा करेंगे, कि संत करेंगे? ऐसी ही वामपंथी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने गुरु के संदर्भ में भी बड़े भ्रम फैलाए और तगड़े भ्रम फैलाए। किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। एक तो यही मानसिकता हो गई, गुरु की जरूरत ही नहीं है, बिना गुरु के कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, तुम भगवान से बड़े हो गए क्या? वेद से बड़े हो गए क्या? वेद कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आप वेद से बड़े हो गए। वेद कहते हैं कि अगर उस तत्व को जानना है तो गुरु की शरण में जाओ। आप कहते हो गुरु की जरूरत ही नहीं है। कमाल की बात है भाई। तो पहली मानसिकता तो यही आती है जो गुरु का संपूर्णतया निषेध कर देती है, और दूसरी मानसिकता एक और आती है जब देखते हैं कि नहीं, यानी कि गुरु निष्ठा तो हिल नहीं सकती, वेद शास्त्र को ज्यादा मानते हैं, तो नई विचारधारा लेकर के आते हैं, कहते हैं आदमी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, सीधे भगवान को गुरु बनाओ। तो ऐसे लोगों की भी मानसिकता कम नहीं है जो ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि हमने तो हनुमान जी को गुरु बना लिया, कि हमने तो शिव जी को गुरु बना लिया, कि हमने तो कृष्ण जी को गुरु बना लिया, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है इसलिए हमारे भी गुरु। तो भैया तुमने कैसे बना लिया? आए थे वो मंत्र देने आए थे गुरु जी? नहीं, हमने भावना कर ली। भावना से ही सब कुछ हो जाता तो फिर कहने क्या। लेकिन इस तथ्य को समझना कि क्या ऐसा होना संभव है, इस तथ्य को जानना कि क्या ऐसा प्रैक्टिकल है, क्या शास्त्र इस बात की अनुमति देते हैं, यह समझना चाहिए, मानना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं पुनः आपको कहूं, इस बात को मैं 50 बार कह चुका हूं कि प्रत्येक शास्त्र गुरु की शरण में जाने की बात कहते हैं। भागवत भी गुरु तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, भागवत कहता है गुरुदेव की शरण में जाओ। शिव पुराण कहते हैं, देवी भागवत पुराण कहता है, अन्य जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं,
श्रोत्रियो वृजनो काम हतो यो ब्रह्म वित्तम ब्रह्मण्य परता शांतो निरिंदन एवानल, गुरुदेव के लक्षण कहते हैं। हमारी किसी भी ऋषि परंपरा में आदि से लेकर के आज तक किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में कहीं पर आप लिखा दिखा दो कि भाई आप भगवान को गुरु बना लो, किसी सामान्य मनुष्य को गुरु बनाने की जरूरत है तो मैं मानूं। या तो ये महापुरुष, ये भगवान कहीं ये लिखते कि भाई आदमी ठीक नहीं है, तुम भगवान को ही गुरु बनाओ, ऐसा तो मिला नहीं। जबकि भगवान ये कहते जरूर मिले कि भाई गुरुदेव की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, और पूरे प्रकरण के रूप में उपलब्ध है गुरुपसत्ति, कैसे गुरुदेव की शरण में रह करके सेवा करना चाहिए, इसका उल्लेख है। अब भगवान को गुरु बना लिया तो कैसे सेवा करोगे भाई? तो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं कि कहते हैं भगवान को गुरु बना लो। अच्छा, आपने वो बड़ी प्रसिद्ध बात सुनी होगी, रामकृष्ण परमहंस ने अपने भगवती माँ अम्बा, अंबिका देवी या काली मैया से, भैया हमको राम जी का दर्शन करने की इच्छा है, दर्शन करवा दिया। कृष्ण जी का दर्शन करवा दिया, नृसिंह भगवान का दर्शन करवा दिया, हनुमान जी का दर्शन करवा दिया। तो मैंने श्री रामकृष्ण लीलामृतम में पढ़ा कि रामकृष्ण देव ने भगवती से जिन जिन भगवान के स्वरूपों का दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की, भगवती ने कृपा करके उन सभी भगवान के अवतारों का दर्शन करवाया। अंत में भगवती से श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि हमने सबका दर्शन कर लिया, लेकिन मन में अभी भी संपूर्णता का भाव नहीं आया, कुछ शेष है क्या? तो भगवती ने कहा तुमने सबका दर्शन कर लिया, लेकिन तुम्हारा अपना दर्शन शेष, तुमने अपने आप को नहीं देखा। तो उन भगवती ने कहा कि हमने अपने आप को नहीं देखा, तो आप वो भी दिखा दीजिए। तो भगवती ने कहा कि वो मैं नहीं दिखा सकती। तो वो कौन दिखा सकता है? बोले वो तुमको तुम्हारा गुरु दिखाएगा। गुरु कहां से लाऊं? बोले गुरु मैं भेजती हूं। तो प्रख्यात कथन है कि तब उनको तोतापुरी जी महाराज, हमारे महानिर्वाणी अखाड़े की महात्मा थे, और उनको स्वप्न हुआ, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, कि जाओ तुम्हारा शिष्य प्रतीक्षा कर रहा है, उसको जाकर के दो। तोतापुरी जी महाराज ने दीक्षा दी है। रामकृष्ण मिशन आज भी हमारे अखाड़े से जुड़ा हुआ है। समझना इस बात को, ये कथाएं क्या इंगित करती है। अगर भगवान से ही, भगवान को गुरु बनाने से बात बनती तो भगवती वहीं पर दर्शन करवा देती, बात खत्म हो जाती। हाँ, भगवान को भी जब मनुष्य के रूप में आए, समझना इस बात, मनुष्य के रूप में, मनुष्य तब गुरु बनाए कोई, तो कोई परेशानी नहीं, तो संभव है। इस बात से सहमत हो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, तब अर्जुन ने उनको गुरु बना लिया। ये बात समझना अच्छे से कि मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, तब अर्जुन ने उनको गुरु बनाया, और उसी समय पर उनको जगत गुरु की उपाधि मिली। बैकुंठ में बैठे हुए भगवान को जगत गुरु नहीं कहा। राम जी अवतरित होकर के आए, उन्होंने तारा को उपदेश किया। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर दीन हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अति अधम शरीरा। प्रकट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य तू के, ये उपदेश किया। भगवान कपिल भी मनुष्य के रूप में आया, तो माता देवहूति ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। ये समझ में आता है। तो जब भी भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के आपके सामने आ जाएं, तब आप उनको गुरु बना लो, हमें आपत्ति नहीं, शास्त्रों को आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन गुरु प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में बनाया जाना चाहिए। क्यों प्रत्यक्ष रूप में क्यों होना चाहिए? अरे भाई, अभिमान तभी गलता है, तुम्हारी भावनाओं को मानने से अभिमान नहीं गलता है। जब आप सामने किसी के देखोगे, वहां जब लेटोगे, प्रणाम करोगे, तब झुकोगे, तब वो झुकना माना जाएगा, तब अहंकार गलेगा, अहंकार मिटेगा। तुमने झूठा जो मिथ्या अभिमान अपने अंदर में कर रखा है,
वो मिटेगा तभी जब प्रत्यक्ष में सदगुरु सामने बैठा हो, तुम झुको। इसलिए आवश्यक। तीसरा भ्रम फैलाया कि स्त्री को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्या बात करते हो भाई? ये स्त्री पुरुष का भेद कहां से लेके आ गए? आत्म कल्याण का अधिकार सबको है कि नहीं? स्त्री भी मनुष्य शरीर के अंतर्गत आती है कि नहीं? मीरा ने भी गुरु बनाया था कि नहीं? शबरी ने भी मतंग गुरु को गुरु माना था कि नहीं? गार्गी का भी कोई गुरु रहा कि नहीं? मदालसा का भी कोई गुरु रहा कि नहीं? और ये एक दो उदाहरण नहीं है, भरे पड़े हैं उदाहरण, भरे पड़े हैं। मैंने अभी अभी कहा कि कपिल भगवान को गुरु बनाया माता देवहूति ने। माता देवहूति भी स्त्री है, कपिल भगवान भी पुरुष है। कैसे गुरु मान लिया? कैसे शरण चली गई? और चाहे शबरी हो और चाहे वो गार्गी हो, चाहे वो मदालसा हो, सुलभा हो, ये जितनी भी विदुषी महा महिलाएं थी, स्त्रियां थी, इन्होंने अपने गुरु बनाया। इनके कथानक शास्त्रों में है कि नहीं? किस शास्त्र ने कहा कि तुमने तो अपराध किया, इन्होंने अपराध किया, इनको इनकी कहानी शास्त्रों से हटा दो? किसी आधार पर बात करना चाहिए, बिना आधार के बात करना ठीक नहीं। तो एक सज्जन बोले स्त्रियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनका पति ही गुरु है। कमाल है। हाँ, ऐसा बोलते हैं, पति ही गुरु। तब तो उनको शादी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पति ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही पति है। तब तो उनको भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन भी नहीं करना चाहिए, भगवान का जप भी नहीं करना चाहिए, मंदिर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि पति ही परमेश्वर है। तो राम राम भी नहीं करना चाहिए। कोई तर्क है ये? पति परमेश्वर का अर्थ है कि वो पति को परमेश्वर की तरह सम्मान दे, आदर दे, ये एक अलग बात है। ऐसे तो हम लोग ये भी कहते हैं कि माता पिता भी भगवान है। नहीं कहते? हाँ कहते हैं। तो फिर भगवान को बच्चे भी ना माने? अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कि पहला गुरु कौन है? बोले माँ है। माँ ही गुरु है तो दूसरे गुरु की किसी को जरूरत नहीं है। स्त्रियों को ही क्यों? माँ तो सबके पास है ना, बिना माँ के तो कोई पैदा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? बिना माँ के कोई पैदा नहीं होता, माँ सबके जीवन में होती ही है, इसलिए किसी को गुरु करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु के रूप में माँ पहले ही विद्यमान है। इसलिए गुरु का चैप्टर ही क्लोज करो। स्त्री पुरुष क्यों कहते हो? धारणा भावना समझी जानी चाहिए कि शास्त्र क्यों, कहां, क्या कहते हैं। लेकिन शबरी जो है, स्त्री है, उस स्त्री को कौन उपदेश कर रहा है? स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं, नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति भम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तो शबरी को, जो कि स्त्री है, उस स्त्री को भगवान पुरुष होते हुए उपदेश करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं कि हे, क्या नाम है उनका, शबरी देवी। और नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति क्या है? गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति। भाई वो तो स्त्री थी, क्यों सुना रहे थे उसको ये बात? उनको नहीं बताना चाहिए था। और बताने की तो बात छोड़ दो, राम जी को तो उसके आश्रम में ही नहीं जाना चाहिए था, दर्शन देने ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपना पति को छोड़ करके, शादी छोड़ करके और सीधे गुरु जी के पास में भागी, मतंग ऋषि के पास में। तो भगवान को कहना चाहिए था तुमने तो पाप किया, तुम अपने असली गुरु को छोड़ के तुम तो दूसरे गुरु के पास में आ गए, इसलिए तुम तो पापी हो, हम तुम्हारे पास में तुमको दर्शन देने नहीं। कहना तो है ना, ऐसा चाहिए था। अगर इन लोगों की ढकोसलाबाजों की ऐसी बातें सही हों तो बात तो ये होना चाहिए था। लेकिन भगवान ने तो हाँ ऐसा उपदेश किया, दर्शन दिया, और दूसरे लोग तरसते रहे दर्शन के लिए, शबरी को दर्शन दे दिया, कल्याण भी हुआ। किसको सच मानोगे आप? बोलो, प्रैक्टिकल होकर के सोचो। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों के लिए इसलिए हम मना करते हैं कि गुरु न बनाए
क्योंकि उससे बड़ा ही दुराचार होने लगा है, किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। हाँ ये बात ठीक है, दुराचार होने लगा है। वही वाली बात है कि चूहों के डर से आप कपड़ा पहनने तो नहीं छोड़ देते। बोले कपड़े जो हैं चूहे काट देते हैं, इसलिए कपड़ा पहनो ही मत। आप कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्या करें, आप चूहे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने कपड़े पहनना छोड़ दिए। समझदारी है। चूहे कपड़े काट देते हैं तो चूहों का इलाज करो, कपड़े छोड़ने की घोषणा मत करो। ऐसे ही अगर कहीं गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं तो ऐसे लोगों का सुधार करो, न कि गुरु बना नहीं छोड़ दो। ये कौन सी बात हुई। और बात शास्त्र युक्त होना चाहिए, ये मैं कहता हूं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, ये भगवान कहते हैं देवहूति को। संतों का साथ करो, महापुरुष तुम्हें बताएंगे। ऐसा नहीं कहा कि स्त्री पुरुष, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आत्मकल्याण का इच्छुक है वो। मीरा ने गुरु बनाया कि नहीं बनाया, मीरा स्त्री थी कि नहीं थी, मीरा को भगवान मिले कि नहीं। इसी कलयुग की बात है, कोई ऐसा भी नहीं कि ये तो प्रामाणिक बात है, ऐतिहासिक बात है, आज की बात है, अभी की बात है। भगवान मिले उनको, उनका उद्धार हुआ ना, खत्म बात। एक सज्जन कहने लगे ज्ञानियों को तो गुरु की जरूरत है, भक्तों को गुरु की जरूरत नहीं। मैंने कहा वाह, शबरी कौन है, भक्त है कि ज्ञानी है? मीरा कौन है, भक्त है कि ज्ञानी है? चैतन्य कौन है, भक्त है कि ज्ञानी है? कैसी बात करते हैं आप। गुरु की आवश्यकता सबको है। अरे भाई, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और तब आपसे कोई कह दे कि भाई जो क्या बोलते हैं उसको, अरे इंजीनियरिंग पढ़े उसको तो गुरु की जरूरत है, लेकिन जो सीए की पढ़ाई करता है उसको गुरु की जरूरत नहीं। अथवा जो सीए की पढ़ाई कर रहा है उसको तो टीचर की जरूरत है, जो आर्ट की पढ़ाई कर रहा है उसको टीचर की जरूरत नहीं। कोई मतलब है? सबको जरूरत है, सबको आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है हर व्यक्ति को, हर जगह। पति ही गुरु की भूमिका निभाए तो भी हमें दिक्कत नहीं। पति अगर गुरु बनने योग्य हो हमें स्वीकार है, पत्नी गुरु बनने योग्य हो तो भी स्वीकार है। अच्छा, भागवतकार क्या कहते हैं? भागवतकार कहते हैं गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो पति पति नहीं, जो क्रमशः इन संबंधों को मृत्यु के भय से छुड़ाने का काम न कर सके। ये घोषणा है शास्त्रों की। जो आपको बचाने का काम करे, जो आपके उद्धार का काम करे, जो आपके कल्याण का काम करे, उसके शरणापन्न होना चाहिए। तो गुरु के विषय में जितने भी भ्रम है दूर कर लेना चाहिए। शास्त्र तो बड़ी बात कहते हैं, पहले भगवान को सुन लें क्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं सभी सत्कर्मणाम साक्षात् युजातेर्य संभव आद्यों यथाश्रवणाम यथा हम ज्ञान दो गुरु। सभी सत्कर्मणाम साक्षात्, तो शरीर इस संसार में, इस शरीर को देने वाले कौन है? बोले माता पिता। बोले पहले गुरु वही है, माता पिता पहले गुरु है, ऐसा कहा, जन्मदाता। इसके बाद में दुजा तेरी संभव, उसके बाद में जो उपनयन संस्कार वगैरह करने वाले, करने के बाद सत्कर्मों की शिक्षा देने वाले जो हैं आचार्य, वो दूसरे गुरु हैं। शिक्षक, सांसारिक शिक्षा कहिए, सत्कर्मों की वैदिक शिक्षा कहिए, शौत स्मार्त कर्मों की शिक्षा कहिए, सांसारिक व्यवहार की शिक्षा कहिए, दूसरा गुरु। आद्योंगम यथाश्रमणाम यथा हम ज्ञान दो, तीसरा जो है एक है साक्षात ज्ञान, ज्ञानोपदेश करने वाले, जो परमात्मा को प्राप्त करवाने वाला जो है, वो तीसरा गुरु है। वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। यथा हम, मेरा ही स्वरूप है। तो बड़ा शिवों की ये तीन गुरु हैं भगवान की दृष्टि में, तीन गुरु, माता पिता, शिक्षक और ज्ञानोपदेशक, सदगुरु जिसे हम कहते हैं। वर्णाश्रम में के तीन गुरु तो होते ही होते हैं, माता पिता आपके होते ही हैं,
शिक्षक होता ही है, शिक्षा देने वाला। तीसरा नहीं होता है, तीसरा भी होना चाहिए, जिसको भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है। आप देखो, कई लोग कहते हैं कि मनुष्य को गुरु नहीं बनाना चाहिए, भगवान कहते हैं उसको मनुष्य मानते क्यों, वो तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं तो गुरु भगवान ही है क्या? हाँ, भगवान है। तो ऐसे तो कोई भी अपने आप को भगवान घोषित कर देगा? नहीं, ये गलत है। अरे माता पिता बच्चे के लिए भगवान है, लेकिन माता पिता अपने आप को भगवान मान ले, ये अच्छा है? माता पिता को नहीं मानना है कि वो भगवान है, माता पिता को यही मानना है कि वो मनुष्य है, लेकिन बच्चे के मन में ये रहना चाहिए कि भगवान के समान है। ऐसे ही शिष्य के मन में रहना चाहिए कि गुरुदेव जो है वो कौन है, बोले भगवान के समान है। और गुरु के मन में क्या रहना चाहिए? गुरु के मन में यह रहना चाहिए हमारा जो गुरु है वो भगवान के समान है। क्रमशः ये परंपरा, इसी का नाम परंपरा है, और क्या है? कोई अचानक थोड़ी प्रकट हो गया, पैदा हुआ है, नहीं। जो अचानक प्रकट हुआ वो ठीक नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा युक्त ज्ञान का महत्व है। हमारे महात्मा बड़े बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि परंपरा युक्त ज्ञान का महत्व क्यों है, बताते हैं कि नल में जो पानी आता है ना, वो पानी कहाँ से आ रहा है वो देखा जाता है, किस परंपरा से आ रहा है देखा जाता है। वही पानी भले ही कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन वही पानी जो टॉयलेट शौचालय का है उसमें से निकाल करके आप नहीं पी सकते, रसोई से निकाल के पी सकते हैं। पानी एक ही है, नल एक ही हो सकता है, टंकी भी एक ही हो, लेकिन रसोई से निकाल करके उस पानी को पीने में आपको संकोच नहीं होगा, क्योंकि परंपरा शुद्ध है। और शौचालय में जो परंपरा गड़बड़ा गई है ना, परंपरा दूषित हो गई, तो वो पानी स्वीकार्य नहीं है। जल ही कमाल है, पानी ही है, लेकिन आप पी नहीं सकते उसको। है पानी ही, लेकिन वो आपको शुद्ध नहीं करेगा। दूसरे पानी को अगर आप छींटा मारोगे तो कहेगा पवित्र पवित्र, अशुद्ध हो जाओगे, लेकिन उसी पानी को छींटा मारोगे, बोले अशुद्ध हो गया। जो जल शुद्ध कर रहा था वो ये अशुद्ध करने लगा। कैसे? बोले परंपरा बिगड़ गई, जाना कहीं था चला कहीं गया, वो शौचालय में चला गया पाइप, इसलिए वो ठीक नहीं। इसलिए ये देखो कि वो पानी जो आ रहा है कहां से आ रहा है, ये पता होना चाहिए, आपको मालूम पड़ना चाहिए। परंपरा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कोई अचानक प्रकट हो जाए कहते मैं गुरु हूं, नहीं है। परंपरा पूछो, संप्रदाय विद होना चाहिए। हमारी परंपरा है, आज की नहीं है। नारायणं पद्मभंगशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। ये तो हमारी परंपरा तो आदिकाल से, संसार के किसी भी इतिहास में परंपरा में चले जाइए, आप बताइए, पूछ लीजिए भैया परंपरा बताओ, उनको बाप दादों की परंपरा नहीं मालूम, मुझे क्षमा करना, पता ही नहीं चलता। उनके यहाँ तो इतनी मिक्सिंग है, मालूम ही नहीं पड़ता कौन किसका बाप दादा कहाँ से कैसे आया, खत्म 2-3 पीढ़ियों के बाद में तो भूल ही जाते हैं वो। हमारे यहाँ पंडों के पास में चले जाओ, तुम्हें जितना याद नहीं होगा उतना तुमको तुम्हारे पंडे बता देंगे तुम्हारी परंपरा क्या है। वो कंप्यूटर नहीं था हमारे पंडों के पास में, अब आ गया हो तो कह नहीं सकते। पुराने पुराने पोथन्ना उनके पास में रखे हुए हैं, और आपकी 20 पीढ़ी 25 पीढ़ी से तक का आप इतिहास जान लो, बता देंगे वो। हमारे यहाँ गांव में हम लोग छोटे थे, देखा था एक पटिया वाले बाबा आते थे, पटिया वाले बोलते थे उनको, पता नहीं कौन था, पटिया ही सब, ऐसे ही मुझे याद है। उनको भोजन करवाते, हम दक्षिणा देते, फिर उनसे कहते कि आप हमारा वंशावली सुनाइए, और बड़े प्यार से वो लेकर के आते सुनाते। तो हमारा जो कुल खानदान है वो पूरा कुल खानदान पढ़ के सुनाते, मैं दंग रह जाता भाई। और सुनने में बड़ी रोचकता थी, बड़ा बढ़िया तरीके से सुनाते हैं वो, गा गा के सुनाते हैं अच्छी तरह से।
और मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने कम से कम 10-20 पीढ़ी पहले वो पूरी कर, और इतनी विचित्र परंपरा लिखी हुई है कि उस समय जब उनके परंपरा के लोग आए होंगे तो उन्होंने क्या खाया था उसका भी उल्लेख, क्या क्या कैसे कैसे खिलाया, कैसे कैसे सब सब सोचो आप। ये हमारा गौरव है जी, हमारी विशेषता है, हमारा महत्व है, ध्यान रखना। परंपरा युक्त होना चाहिए। तो 3 गुरुओं की विशेषता बताई कि माता पिता, शिक्षा और सदगुरु, जो ज्ञानोपदेश करे, जो परमात्म साक्षात्कार करवाए, भगवत तत्व का उपदेश करे। अब वो माता पिता भी हो सकते हैं, हाँ ये भी समझना, वो शिक्षक भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो केवल जो, अब देखो माता पिता वो तो गुरु वही है, शरीर के जन्म देने वाले हैं, सामान्य व्यवहार सिखाने वाले वो तो वही हैं, सामान्य अक्षर बोध वही करवाते हैं, सामान्य सारी चीज़ों का बोध वही करवाते हैं, तो वो तो गुरु वही है। शिक्षक जो शब्दों का बोध करवाए, ध्यान रखना, शब्द बोध, संस्कृत पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, अंग्रेजी पढ़ाए, जो शब्द बोध करवाए वो भी गुरु, वो शिक्षक गुरु, शिक्षा गुरु है। आप प्रेमपुरी में सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो जो आपको केवल शास्त्र में क्या लिखा है वो बताता है, सिर्फ सबको बताता है, सामान्य तौर पर सिखाता है, वो कौन है? वो शिक्षा गुरु है। सदगुरु इन्हीं में से कोई एक ऐसा होगा जो आपका विशिष्ट मार्गदर्शन करेगा, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेगा, जो तत्व का उपदेश करेगा, जो तत्व से आपको संबंधित करवाने वाला होगा, जो सीधे आपके स्वरूप साक्षात्कार में सहायक होगा, वो सतगुरु होगा। ये 3 गुरु होते हैं। और नन्वर्त कोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रम बतामिह ये मया गुरुणा वाचा तरंत्यंजो भवार्णवम। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ये तुम समझ लो कि ये जो है गुरु, ये मेरे से अलग नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही है। गुरु के स्वरूप में समझ लो ये मैं ही हूं। और इस जगत में जितने भी लोग हैं जो अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करने वाले हैं, ये गुरुदेव के वचनों को सुन करके, समझ करके, जान करके, उपदेश को प्राप्त करके, गुरुणा वाचार तरंत्यंजो भवार्णवम, गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव के उपदेश को सुन करके और ये भव सागर रूपी संसार से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, ऐसा कहा। भव सागर पार कर लेते हैं, ये बताया। तो पहली बात तो ये कहा कि गुरुदेव हमारे स्वरूप ही अलग नहीं है। आप प्रतिदिन बोलते हो श्लोक प्राय प्रेमपुरी में तुम्हारे, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरः गुरु आत्मा इति, ईश्वर, गुरु और आत्मा ये 3 शब्द हैं। मूर्ति भेद विभाग ने, उपाधि भेद से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तीनों एक ही है। व्योमवद व्याप्त देहाय, आकाश की तरह, जैसे वो मटके में अलग दिखाई पड़ता है, फलाने में अलग अलग कमरों में अलग अलग आकाश दिखाई पड़ रहा है उपाधि के कारण, लेकिन है एक ही, तीनों में व्याप्त। तो व्याप्त क्या है? ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय, तो देहों में आकाश के समान जो व्याप्त है, तस्मै श्री गुरवे नमः दक्षिणामूर्तये नमः, ऐसा। तो भगवान ने स्पष्ट किया। शिवपुराण में वर्णन आता है कि गुरु के शरीर को शिवलिंग के समान पूजनीय मान करके और अर्चन करना चाहिए। शास्त्र का उल्लेख है, ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कहता हूं। शिवपुराण में वर्णन आया कि गुरुदेव के शरीर को मनुष्य का शरीर मान करके जो व्यक्ति देखता है वो अपराध करता है, दोष करता है। मानव बुद्धि, मनुष्य बुद्धि गुरुदेव के शरीर में नहीं होनी चाहिए। कौन कहता है? शिवपुराण कहता है। गुरु और शिव में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शिव रूप ही गुरु है ऐसा मान करके चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। तो भगवान में भेद मत करो। एक बात ये कही
श्रुति भगवती कहती है क्या, यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्ताः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो उपनिषद श्रुति भगवती कहती है कि जैसे जो बुद्धि आपके मन में देवता के प्रति है, वही बुद्धि, वही धारणा, वही भावना गुरुदेव के प्रति हो। यथा देवे तथा गुरु, ऐसी बुद्धि करने वालों के अंदर में ही वो प्रकाशित होता है। प्रकाशन्ते महात्मना, वो तत्व प्रकाशित होता है, तत्व समझ में आता है। पहली बात तो ये कही। तो इतना करने से कल्याण हो जाएगा? नहीं जी, ये तो धारणा भावना करनी है। उसके बाद गुरुदेव जो कहें, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम पयति दिव्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। जिस ब्रह्म विद्या, जिस तत्व विद्या का उपदेश वो गुरुदेव भगवान करें, उसको सुने, समझे, मनन करे, निधिध्यासन करे, जीवन में प्रयोग करे, तब स्वरूप साक्षात्कार होता है और संसार सागर से पार हो जाता है। गुरुदेव के बातों को अगर श्रवण करता है, उपदेश के अनुसार चलता है, तो अनायास ही पार हो जाता है। और जिन्होंने ऐसा किया वे ही अपने स्वार्थ परमार्थ के सच्चे जानकार हैं, ऐसा समझना चाहिए। नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन, वे ही जानते हैं कि सच क्या है, असत क्या है। वे ही जानते हैं कि स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। वे ही अपने स्वार्थ की और परमार्थ दोनों की सिद्धि कर लेते हैं, जिन्होंने गुरुदेव के चरण में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। नाहं विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा त्वश्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा। भगवान बड़ी बात कहते हैं सुदामा जी से कि प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, है ना, सबके हृदय में विराजमान हूँ। ना हम विजा प्रजातिभ्याम, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि सबके अंदर मैं अंतर्यामी हृदय से विराजमान हूँ, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम के द्वारा जो पंच महायज्ञ आदि होते हैं, ब्रह्मचारी के द्वारा जो धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि होता है, वानप्रस्थी के द्वारा जो धर्म तपस्या से होता है, सब ओर से उपरत हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, सन्यासी के धर्म से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होता हूँ। ये तो शेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा नाहम प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी धर्म कर्म हैं, उन धर्म कर्मों से शायद उतना मैं प्रसन्न नहीं होता जितना गुरु जी की सेवा शुश्रूषा करने से प्रसन्न होता। गुरु शुश्रूषया था। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ पाने की अभिलाषा जहां न हो, केवल करने से आनंद की प्राप्ति होती हो, उसको शुश्रूषा बोलते हैं। सेवा किसे बोलते हैं कि थोड़ा किया है तो मन में यह है कि बदले में कुछ मिले भी, पाने की जहां अभिलाषा हो। लेकिन जहां सिर्फ सेवा करने की अभिलाषा हो कि मेरा सौभाग्य सेवा करने को मिल रही है, हमको आनंद आ जाए। मैं गया एक बार अकोला के पास में एक जगह है, नाम भूल गया मैं, अकोला के पास में शेगांव। तो वहाँ एक महात्मा हुए गजानन महाराज, अद्भुत महात्मा थे भाई। उनका मंदिर है, विशाल मंदिर है, विशाल परिसर है। उस महात्मा के कारण वो पूरा गांव विचित्र हो गया है भाई, तीर्थ स्थल बन गया है। आप तो कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने एक ऐसा वो उपवन बनाया कि आप देख के चकित हो जाओ। बड़े बड़े तीर्थों में आपको ऐसा न दिखे। इतनी स्वच्छता, इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना सब कुछ कि अगर आप थोड़ा भी कचरा डालो तो उठाने वाले वहाँ खड़े हैं। कहीं कोई गंदगी नहीं, विशाल परिसर है, विशाल, बहुत बढ़िया लगता है घूमने में, भ्रमण करने में। तो मैं गया था, कई बार जाता हूँ, अकोला जाता हूँ तो वहाँ भी जाता हूँ। गजानन महाराज के विषय में मैंने बचपन से सुना भी था, तो थोड़ा श्रद्धा भी है, जाता हूँ। मैं बड़ा चकित था भाई। किस बात से चकित था? मैं इस बात से चकित था जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा परिसर, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा सब कुछ, करोड़ों रुपए का खेल है वहां, लेकिन कर्मचारी कोई नहीं। एक भी व्यक्ति पैसे पर वहां काम नहीं करता। तो उनका साफ सफाई, बर्तन मांजना, सब बोले सब
हजारों लोगों का भोजन होता है, या यूं कहिए कि जब मेला लगता है तो लाखों लोगों का भोजन होता है, लेकिन कर्मचारी एक भी नहीं, सब सेवा करने वाले, जैसे कि गुरुद्वारों में होता है। तो मैंने कहा कि ये एक आदमी हमेशा काम करता है। बोले ना, तो बोले ये सारे के सारे लोग एक एक दिन की ड्यूटी पर आते हैं कि दो दो दिन की ड्यूटी पर आते हैं। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारा क्या? बोले भैया मेरा तो सौभाग्य है कि मैं सेवा करने का मौका मिला। तो मैंने कहा फिर आपका नंबर कब आता है? बोले 400 दिन बाद। मैंने कहा मतलब 400 दिन बाद, 300 दिन बाद में हमारा नंबर आता है? फिर इतने लोग बीच में लाइन में लगे हुए हैं सेवा करने वाले कि हमारा नंबर ही नहीं आ पाता है सेवा करने के लिए। मैंने कहा कमाल है भाई। पैसा? बोले पैसा नहीं, हमको तो ये करने में आनंद मिलता है, इसको बोलते हैं शुश्रूषा। और आप आश्चर्य करेंगे, वहां के जो ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, वो भी विचित्र आदमी है भाई। एक एक पैसा उसने परोपकार में लगाया, उसने कॉलेज बना दिया, उसने पता नहीं क्या क्या, सब कुछ, सारा पैसा उसने परोपकार में खर्च कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, वो मैनेजिंग ट्रस्टी जब अपने उसमें आता है वहां बैठने के लिए, तो घर से पानी लेके आता है। लोगों ने पूछा कि आप? बोले मैं सेवा करने आता हूं, यहाँ का लाभ लेने नहीं आता, पानी भी मैं अपने घर का पीऊंगा, मैं यहाँ से कुछ नहीं लूंगा। ऐसी निष्ठा से काम करने वाले लोग भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शुश्रूषा। कि जहां पाने की अभिलाषा कुछ नहीं है, सिर्फ करने की अभिलाषा है कि करने को मिलेगा तो हमारा सौभाग्य होगा। ऐसी शुश्रूषा जब कोई गुरु की करता है तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचारी ने जो किया, गृहस्थ ने जो किया, वानप्रस्थ ने जो किया, सन्यासी ने जो किया, उन चारों आश्रमों के द्वारा किए हुए कर्मों से मैं जितना प्रसन्न नहीं होता, उतना गुरुदेव की शुश्रूषा करने वाले से प्रसन्न हो जाता हूं। वाह, भगवान ने तो कलम तोड़ दी, कितनी बड़ी बात कह दी। अब आप समझ लो, इसी बात का आनंद लो और गुरु जी की महिमा गाओ प्रेम से। जय सिया राम बोलो, हरिओम। तो आप गुरु जी का भजन गाते हैं। नया भजन गा लेते हैं, गाया तो है पहले लेकिन फिर भी नया ही है, पुस्तक में नहीं है, इसी गा लेते हैं। आओ। गुरु जी मैं तो चरणन लागी, गुरु जी गुरु जी गुरु गुरुजी गुरुजी मैं तो चरणन लागी, गुरुजी मैं तो चरणन लागी, गुरुजी मैं तो चरणन लागी, गुरुजी मैं तो तुम ही किनारा मेरे, तुम ही सहारा मेरे। तुम ही किनारा मेरे, तुम ही सहारा मेरे। मेरे तुम ही किनारा मेरे, तुम ही सहारा मेरे, सहारा। गुरुजी मैं तो चरणन लागी, गुरुजी मैं तो हो गुरुजी मैं तो चरणन लागी, गुरुजी मैं तो
जग में भटक कर पायो ऐसे गुरुवर, जग में भटक ऐसे गुरुवर, जग में भटक कर पायो ऐसे गुरुवर, जग में भटक। एरी रे मेरी किस्मत जागी, एरी रे मेरी किस्मत, हो एरी रे मेरी किस्मत जागी, एरी रे मेरी। गुरुजी में तो चरणन लागी, गुरुजी में तो चरणन। सहज दया के धाम पूर्ण सकल काम, सहज दया के धाम, दया के धाम, धाम सहज दया के धाम पूर्ण सकल काम, सहज हे सहज दया के धाम पूर्ण सकल काम, सहज दया के धाम। एरी रे मैंने सुध बुध त्यागी, एरी रे मैंने सुध बुध त्यागी, गुरुजी ने तो चरणन लागी, गुरुजी ने तो। धन धन चिदंबर गुरु मिले सुख कर, धन धन सुख कर, धन 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 चिदंबर गुरु मिले सुख कर, धन धन चिदंबर। एरी रे मेरी सनमति जागी, एरी रे मेरी सनमति जागी, गुरुजी ने तो चरणन लागी, गुरुजी ने तो। तुम ही किनारा मेरे, तुम ही सहारा मेरे, तुम ही किनारा मेरे, तुम ही सहारा मेरे, मेरे तुम ही, मेरे तुम ही किनारा मेरे, मेरे तुम ही सहारा मेरे।
गुरु जी में तो चरणन लागी, गुरु जी में तो हो गुरु जी में तो चरणन लागी, गुरु जी में तो चरणन लागी रे, चरणन लागी, चरणन लागी रे, हो चरणन लागी रे, गुरु जी में तो चरणन लागी, चरणन लागी, चरणन लागी, चरणन लागी। देव भाई के लिए ताली बजा दो भाई, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।